लल्लन सिंह, जिनको बिहार के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाना जाता है और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि लल्लन सिंह किसी को नहीं छोड़ते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। कभी नीतीश कुमार को लतार लगा चुके हैं, कभी अमित शाह को संसद से लेकर के रैलियों तक में घसीट दिए हैं, और कभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब कर दिए, तो कभी लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में अहम भूमिका निभाने वाले लल्लन सिंह जब कल मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब हमारे दिमाग में चल रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि लल्लन बाबू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लल्लन सिंह वो नेता हैं जो कई बार जो है नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर चुके हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी को फ्रॉड बता चुके हैं और अमित शाह को तो कई बार लतार लगा चुके हैं। याद कीजिए 2010 के आसपास का वो समय जब लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार से बागी हो गए थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। एक वो दौर था। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं अभी 5 महीने पहले का दौर, जब नीतीश कुमार जबरदस्ती लल्लन सिंह से इस्तीफा ले लिए थे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। अब आप समझ लीजिए कि लल्लन सिंह जो लगातार इस बात के लिए चर्चा में रहते हैं कि हरदम वो किसी न किसी को लपेटते रहते हैं, अपनी बातों से किसी को छोड़ते नहीं हैं, वो लल्लन सिंह कल मंत्री पद का शपथ ले लिए। ये तो बात थी नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार का कभी वो घोर विरोध किए हैं। उसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि लल्लन सिंह वो नेता हैं जो संसद से लेकर के हर जगह पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का खटिया खड़ा कर दिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिए। मतलब ये कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये सोचते नहीं है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाली की बखिया उधेड़ देते हैं। वो लल्लन सिंह जब कल मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो हमको लगा कि आखिर ऐसा क्या खास बात है इनमें जिसके कारण इनको विरोध करने के बाद भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। तब हम कुछ नतीजों पर पहुंचे। वो नतीजे क्या है? तब पहला चीज तो यह है कि लल्लन बाबू एक ऐसे नेता हैं जो हर बार हर किसी को लतेरते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो चाहे किसी से कैसा भी व्यवहार रखे, किसी को कितना भी खरी खोटी सुना दे, लेकिन चहेते सबके रहे हैं। तीसरा सबसे खास बात यह है कि कागजों के बारे में लल्लन सिंह जो है बहुत माहिर है। हर कागज का कब कैसे इस्तेमाल करना है ये उनको बखूबी आता है, और इस बात का नमूना जनता तब देख चुकी है जब लालू प्रसाद यादव को जेल भेजवाने में अहम भूमिका लल्लन बाबू की थी। अब आप समझ लीजिए कि वो लल्लन सिंह जो हरदम विरोध करते रहते थे, हरदम चर्चा के केंद्र में रहते थे, इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान ले गए, और स्थान ऐसे वैसे नहीं ले गए, मंत्री बन गए। अब नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में वो कार्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में कार्य करेंगे, और कोई अहम मंत्रालय जो है उनको दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जब तक वो इंडिया गठबंधन में थे तब तक उसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर रहते थे। कभी नरेंद्र मोदी को वो फ्रॉड तक कह दिए, और अमित शाह को तो क्या क्या बोल गए। और अमित शाह उनके बारे में एक बार ये बोल गए थे कि लल्लन सिंह बहुत ज्यादा बोलते हैं, और अब जो है वही लल्लन सिंह उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। कुछ तो बात है लल्लन सिंह में, जो इतना घोर विरोध करने के बाद भी न तो नीतीश कुमार उनसे किनारा कर पाए, न नरेंद्र मोदी और अमित शाह किनारा कर पाई। मतलब ये कि लल्लन सिंह का दबदबा जो है राजनीति में कितना है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इतना विरोध करने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाना, और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सांसदों में से एकमात्र व्यक्ति लल्लन सिंह का नाम आया जब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब इससे आप उनका कद जो है कितना बड़ा है जनता दल यूनाइटेड में, और नीतीश कुमार के सामने उनकी कितनी चलती है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? लल्लन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।